हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं अपने बच्चों को छोड़ने स्कूल जा रही हूँ। और ये दिन है फ्राइडे का और तारीख है 18 तारीख है। और बच्चे मेरे तैयार हो गए हैं, टिफ़िन वगैरह बन चुके हैं और मैं लेके जा रही हूँ अब इनको छोड़ने के लिए। और जैसे कि बताती हूँ, गद्दा बच्चे सोते हैं तो वो गद्दा भी साथ में मैंने रख दिया। तो मेरे काम ऐसे ही होते हैं, जब मुझे जैसे टाइम मिलते हैं मैं फटाफट वैसे अपना काम निपटा लेती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर देवा का दूध कंप्लीट नहीं हुआ था तो बस उसी का वेट कर रही थी। और उसके बाद आ गई मैं बाहर अपनी धन्नो रानी को स्टार्ट करने के लिए। और चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रहा आप लोगों को? इतनी खूबसूरत आवाज़ आती है सुबह हो या शाम। यहाँ का जो माहौल है ना, मतलब गांव वाली फीलिंग आती है कि गांव में जैसे सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ आती है। और कुछ बूंदाबांदी भी हो रखा था तो पहले मैंने अपनी स्कूटी को क्लीन किया। बाय करो, बाय करिए। कैसे लग रहे हैं जो कर देते बच्चों? अब नहीं दिखाना। देखो कैसा लग रहा है, शांतनु कैसा लग रहा है। दोनों अपने दुलारों को बिठा के और चलिए चलते हैं। धूप भी अच्छी निकली है। धूप का तो आजकल कुछ कह नहीं सकते, कभी धूप कभी छाँव वाला हालत हो रखा है। और मतलब मौसम ऐसे ही है, कपड़े डालते हैं फिर उठाते हैं, कपड़े बस कैसे भी सूख जाएं ये रहता है। तो यहाँ पे आने के बाद जो है मैं फैला रही हूँ कपड़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा आजकल कपड़ों की प्रॉब्लम हो रही है, सूख ही नहीं रहे। और उसके बाद जो है मैं और बाकी के काम करूँगी। कपड़े का क्या है कि जैसे मैं फैला देती हूँ, उसके बाद जैसे थोड़ी सी सूखते हैं, बारिश आके एकदम अचानक से आजकल बारिश आ रही है, मोटे मोटे बूंदे बस भीग जाते हैं, बहुत दिक्कत होता है। साथ में यहाँ पे तुलसी जी का पौधा मैंने लगाया है, उसके बगल में ये थोड़ा ये वाला घास माली लगा दिए हैं माली भैया। तो उनको मैंने बोला था लेकिन वो नहीं निकाले, तो मैं खुद ही से इसको निकाल रही थी और काफ़ी मजबूत था, निकल ही नहीं रहा था। तो उसको साफ़ किया और उसके बाद यहाँ पर मैंने छोटी छोटी ईंटें थी उनको लगा दिया, क्योंकि पैर से ना लगे। तुलसी जी हैं, पूजा वगैरह होता है तो यहाँ पैर से ना लगे, इसलिए मैंने उनकी सफाई कर दी। और थोड़ा सा इसमें मिट्टी डाल दूंगी बस, अच्छे से ना गमले जैसा हो जाएगा। और गमले में लगा रही हूँ, तुलसा तो सूख जा रही है तो इसलिए मैं इस पर ज़मीन में लगाई हूँ, गमले में नहीं लगाई हूँ। और तुलसी बहुत फ़ायदेमंद है। अभी इस समय गले वगैरह ख़राब है तो तुलसी के पत्ता नहीं मिल रहे हैं, दिक्कत होता है। और यहाँ पे गमले में ना आजकल सावन चल रहा है तो शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करती हूँ। तो ये वाला वो गमला है तो उसको भी थोड़ा सा धूप में रखी हूँ, क्योंकि पानी वगैरह काफ़ी उसमें पड़ जा रहे हैं इस समय। और देखिए मेरे बैगन जो उस दिन दिखाए थे ना पिछली वीडियो में, वो भी रेडी हो गए हैं। और रेडी होने के बाद जो है 2 बैगन है और बहुत प्यारे से दिख रहे हैं, कलर वगैरह और अच्छे निकले हैं। एक ही तो निकलते हैं, भिंडी भी रोज़ 4-5 निकल जाती है, तो हफ्ते में 1 दिन भिंडी भी बन जाता है बच्चों के लिए, जैसे कि दिखाई ही देती हूँ आप लोगों के। उसके बाद मैं आके यहाँ पे पी रही हूँ पानी। सुबह में मैं उठ के पानी पी चुकी हूँ, ये दोबारा मैं पानी पी रही हूँ 1 से 1.5 गिलास। फिर मैं इसी पोजीशन में पीती हूँ, इससे अपना मुझे मतलब पाचन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो मैं ये वाला चीज़ बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ अपना लूँ उसको अच्छे से फॉलो करके मैं अपने रूटीन को करूँ। उसके बाद मैं अपने घर के कामों में लग जाती हूँ, हस्बैंड जी नहाने में लग जाते हैं। और चाय वगैरह अभी हम लोग नहीं पीते हैं, फिर जो है नहा धो के ही जो चाय पीना होता है नाश्ते से बाद में, वही हम पीते हैं, उससे पहले चाय नहीं पीते हैं। तो देखिए यहाँ पे बस अपने घर को निपटाऊंगी, सारे कमरे को ठीक करती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं तो फैला देते हैं इधर उधर चीज़ें, तो उनको सब समेटना बहुत वो होता है। और मैं सोचती हूँ झाड़ू पोछा से पहले जो है समेट लूँ, ताकि घर साफ़ सुथरा और अच्छा रहे। बाद में फिर अच्छा नहीं लगता, फैला फैला झाड़ू पोछा लग जाता है। तो यहाँ पे मेरे ये सारे काम जो है बेड वगैरह के और सभी हर तरह के, मतलब उस रूम के भी, बेडरूम का मैंने और सोफे को भी क्लीन वगैरह करने में आधा घंटा लगता है। और मैं अपने घर के काम निपटा देती हूँ। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी नहा के आ गए हैं और वो यहाँ पे करते हैं पूजा। तो पूजा नहीं करते, दिया जलाते हैं, बस दुर्गा जी को दिया जलाते हैं। तो मैं उससे पहले झाड़ू लगा देती हूँ वहाँ पे। आज थोड़ा सा लेट हो गई तो तुरंत आ गए वो, तो कोई नहीं, मैंने झाड़ू लगा दिया। उसके बाद वो अपना दिया जला के लेंगे। पूजा मैं करती हूँ पर वो डेली नहा के दिया ज़रूर जलाते हैं, मतलब हाथ जोड़ते हैं। तो
चलिए, जितना जिस शक्ति उतना भक्ति, बस वही वाला हाल है। तो यहाँ पे मेरा जीरा वाटर रेडी हो गया है और जीरा वाटर मैं सिप सिप करके यहाँ पे पीऊँगी। और ये जीरा वाटर मुझे इतना गैस्ट्रिक में फ़ायदा किया है कि क्या बताऊँ। और आप लोगों से ये भी है कि जो है जीरा वाटर के और भी बहुत सारे पाचन तंत्र को तो फ़ायदा मतलब करता ही है, और भी चीज़ें बहुत सी चीज़ें बताई हूँ जो फ़ायदा करता है। और उसके बाद मैंने दोनों लोगों के लिए नाश्ता बनाया, अपने भाई के लिए और हस्बैंड जी के लिए। ये लोग नाश्ता कर चुके हैं, उनके साथ ही मैं बैठ के एक गिलास फिर से पानी पी हूँ। देखिए, तो पानी पीते रहना चाहिए। 3 लीटर तो कहीं नहीं गया है दिन भर में। आजकल गर्मी है, पानी हो ही जा रहा है दिन भर में। और इससे क्या होता है कि जब भूख लगती है हम थोड़ा पानी ले लेते हैं तो भूख भी शांत हो जाती है। उसके बाद हस्बैंड जी अपना बैठे रहते हैं, मैं नहाने चली जाती हूँ, नहा कर पूजा वूजा करती हूँ, वो ऑफिस चले जाते हैं। और यहाँ पर मैं उसके बाद करती हूँ अपनी एक्सरसाइज योगा जो भी है। चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ पहले घर के काम निपट जाए और उसके बाद जो है हस्बैंड वगैरह चले जाएं तो मैं अपना आराम से एक्सरसाइज योगा कर लेती हूँ। और खाली रहता है ना तो शांत माइंड इससे बहुत अच्छे से होता है। मैं यहाँ पे म्यूजिक चला के भी करती हूँ अपना एक्सरसाइज, उससे जल्दी ना मतलब टाइम पर जल्दी निकलता है और अच्छा लगता है। बस मैं 15 से 20 मिनट एकदम अपना ध्यान लगा के करती हूँ एक्सरसाइज, जिसका नतीजा ये है कि मैंने इतने अच्छे से अपना वेट जो है लूज कर लिया है और हेल्दी वे में लूज किया है। ये भी नहीं कि मतलब उससे मुझे वीकनेस हुई, या ये एक दिन का मेहनत नहीं है, ये 1 साल की मेहनत है। मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि इतनी जल्दी नहीं वेट जाता है, तो बिल्कुल नहीं जाता है। काफ़ी मुश्किलों के बाद हमारा वेट गया है, उसी को कंट्रोल में करने के लिए ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। और ऐसे करने से वेट भी जाता है, ये भी गारंटी है। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती। जो मैं चीज़ें दिखाती हूँ आप लोगों को, ये मैं रेगुलर बहुत पहले से करती आ रही हूँ। आप लोग मेरी पुरानी से पुरानी वीडियो उठा के देख सकते हैं, उसमें कितना मैं इस चीज़ के लिए मैंने किया अपने वेट को मेंटेन करने के लिए। और उसको मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। रूटीन में जो है थोड़ा बहुत अगर बीच में डिस्टर्ब भी होता है कहीं आने जाने में, तो फिर मैं उसको सुधार लेती हूँ। वो भी मैं आप लोगों से दिखाई हूँ कि कैसे मैं मैनेज करती हूँ। और अब मेरा सबसे बड़ा टारगेट क्या है, टमी फैट का। और टमी फैट बहुत मतलब मुश्किलों से जाता है, लेकिन जो है मैं इसको कम करके तो रहूँगी। और काफ़ी हद तक कम भी हो चुका है, इन्हीं सब एक्सरसाइज को करके मैंने कम किया है। और यहाँ पे माली भैया भी आ गए थे तो मैं थोड़ा सा रुक गई थी। मैं गेट भी खोलाई थी बीच में। तो ये सब चीज़ें मैं 20-20 बार करती हूँ, ये जितनी भी एक्सरसाइज है। तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। बीच में ना कभी कभी मेरा टमी दर्द भी होने लगता है, लेकिन मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ। उस दिन मैं योगा कर लेती हूँ, स्लो में कर लेती हूँ, लेकिन मैं छोड़ती नहीं हूँ। धीरे धीरे अपने आप को फिट रखने के लिए। और देखिए, इतनी एज में भी थायराइड वगैरह की कोई शिकायत नहीं है। काफ़ी मोटी थी लेकिन मुझे थायराइड नहीं हुआ, क्योंकि हेल्दी वे में वेट जब जाता है तो आप चीज़ें मतलब काफ़ी बीमारियां भी हटा देते हैं अपने शरीर से। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं अपने आप को इतना मेंटेन रख पाती हूँ। और इसीलिए मैं एक्सरसाइज कभी भी नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा रूटीन हिस्सा रहेगा, जीवन का एक पार्ट बन चुका है। चाहे और शाम को मैं वॉक भी कर लेती हूँ जिस दिन एक्सरसाइज नहीं होता है, या ऐसे भी मैं अपनी दोस्तों के साथ जाके एक राउंड अपने कैंपस का लगा के पूरा आते हैं हम लोग। 3 किलोमीटर का है तो अच्छा खासा चलना भी हो जाता है। चलिए, इसी के साथ मेरी ये एक्सरसाइज सारी आप लोगों ने देख लिया। और सारी ही एक्सरसाइज आसान है, बहुत ही आसान तरीके से इन सब एक्सरसाइजों को कर लेता है आदमी खड़े खड़े। और ये है मेरा डिटॉक्स वाटर, जो कि मैं हर्बल वाला दिखाती हूँ, वही मैं ले रही हूँ। तो बीच में ना गला सूख जाता है तो ये भी ले लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद ले रही हूँ एप्पल स्मूदी। एप्पल स्मूदी आजकल बहुत ही अच्छा एक जरिया है सुबह में नाश्ता करने का। तो मैं वही आजकल ले रही हूँ। तो देखिए, बस दूध डाला और एप्पल डाला और उसके बाद खजूर डाला मीठा के लिए, और उसमें 4 बादाम डाल दिया। हेल्दी भी बन गया और इससे मेरा पेट भी बढ़ जाएगा। तो 1 से 1.5 गिलास मैं इसको आराम से बैठ के पी लेती हूँ। और काफ़ी हेल्दी वे में ये मतलब है ड्रिंक जो है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसको पीने के बाद जो है। और नाश्ता ये बहुत ही अच्छा है, तो आजकल ज़्यादातर मैं यही ले रही हूँ ड्रिंक जो है।
उसके बाद मैंने घर के अपने छोटे मोटे काम निपटाए, जैसे कि सबके ही साथ होते होंगे रोज़मर्रा वाले काम। और अभी आ गई हूँ दाल और सब्ज़ी बनाने के लिए। तो हरी सब्ज़ी तोरी बन रही है और साथ में बन रहा है दाल। देखिए प्रोटीन और फाइबर की मात्रा हमें बराबर लेनी चाहिए, ताकि हमारे बॉडी में किसी चीज़ की कमी ना हो। खाना बिल्कुल नहीं छोड़ के वेट लॉस कर सकते। अगर खाना छोड़ेंगे तो हमें 50 बीमारियाँ पकड़ लेंगी। तो खाना खाते हुए हमें वेट लॉस करना है। वो चीज़ हम आप लोगों से शेयर करते हैं कि हमने कभी किसी चीज़ को छोड़ा नहीं है, बस उसको चेंज किया है, कैसे खाने का तरीका है। यहाँ पे मैं पिंक सॉल्ट यूज कर रही हूँ, क्योंकि नमक भी एक बहुत बड़ा स्रोत है वेट बढ़ाने का। नमक से भी वेट बढ़ता है। तो ध्यान में रखते हुए हर चीज़ों को खाना है, खाना छोड़ना नहीं है। तो 11 बजे 12 बजे जैसे मैं एक फ्रूट खाती हूँ, कोई भी एक फ्रूट लीजिए, 2-3 फ्रूट मत लीजिए। एक लेना है तो एप्पल लेना है तो एप्पल ही लीजिए, नाशपाती लेना है तो नाशपाती ही लीजिए, जो भी है एक फ्रूट खाइए। तो उसी के साथ आपका जो है वेट लॉस हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग दिखाते हैं वैसे अगर आप लोग करेंगे तो पक्का है कि वेट लॉस होगा। और देखिए इसी के साथ जो है मेरा सारे घर का काम कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे मैंने पूजा जो किया था उनको जो है तो उसको विसर्जन कर देते हैं, पूरा पानी भर देते हैं। मैंने पत्ते वत्ते सब जो भी बेलपत्र चढ़ाए थे हटा के और कर दिया है, विसर्जन कर देते हैं। तो मैंने विसर्जन किया। और यहाँ पे देखिए तोरी है, तोरी को मैंने बस हल्दी और नमक से ही बनाया है, मसाला बिल्कुल यूज़ नहीं किया। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के, और मैं सब खाती हूँ देखिए। तो अभी देखिए यहाँ पे रसगुल्ला है तो मैं रसगुल्ला भी खा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। एक रसगुल्ले को मैं खा रही हूँ, बस मुझे ही पता है कि मैं कहाँ पे और कैसे मैनेज करूँगी इस चीज़ को। तो बस इसी वजह से, और मैं छोड़ती कुछ भी नहीं हूँ। काफ़ी देर देखिए इसको मैं खा रही हूँ चबा के। और उसके बाद भी मेरा वेट जो है 64 है, बिल्कुल बढ़ने नहीं देती हूँ, इसी पे रखी हूँ। और वेट मतलब पेट कम करने पे लगी हुई हूँ, तो वो भी धीरे धीरे करके कम कर लूँगी। चलिए वेट तो सही हो गया है, साथ में मैं यहाँ पे कपड़े अपना तय कर लेती हूँ। खाना वगैरह बन गया, बस बच्चे आएंगे तो खाना रोटी बना के देना रह जाएगा। भाई लेने जाएगा बच्चों को। तो बस इसी के साथ वीडियो की एंडिंग करेंगे। थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड और रिलेटिव में। मुझे पता है आप लोगों को वीडियो देखते हैं, व्यू भी आता है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं। और आज का हमारा लंच है खीरा, 2 रोटी, साथ में दही, दाल और तोरी की सब्ज़ी। और 2 रोटी में पेट भर जाता है, क्योंकि इतना दाल और इतना सब्ज़ी और इतना खीरा ये भी हमारे पेट में ही जा रहा है। तो प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है, फाइबर लेना बहुत ज़रूरी है। तो उस हिसाब से अपनी चीज़ों को चेंज करिए। कुछ चीज़ें चेंज करके हो जाता है वेट लूज। तो बस मैं इसको अब धीरे से खा लूँगी। इधर भाई खा रहा है, बच्चे भी खा रहे हैं। और मिलेंगे आप लोगों से अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।